जब निवेशक निवेश कर रहे थे, बहुत पहले की बात, उस समय आधार नंबर भी नहीं होता था। ये आधार और पैन और ये सब अभी की प्रक्रिया है, पिछले 4-5 साल से। और पैसे वापस देने की प्रक्रिया 10 साल से चल रही है, जब सेबी ने पहले बार ऑर्डर दिया था। तो चिन्हित करना व्यक्ति को, सही निवेशकों को, एक वास्तविक में समस्या है। पैसे की कमी नहीं, अगर चिन्हित हो जाए किसको पैसा देना है, आपने सही कहा, 50 लाख उसको दे दिया, 5 लाख उसको दे दिया, क्योंकि वो व्यक्ति चिन्हित कर गया है। सारा के पास कोई पैसे की कमी नहीं है, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं, और उनका उद्देश्य भी है और इच्छा भी है। दूसरा सर, मैं एक मिनट रुकना चाहता हूं कि सहकारिता मंत्री सीआरसी ने, जब हम लोगों ने 2017 से लड़ाई लड़ना शुरू किया और अपने पेपर भेजे, वो हमारे पास प्रमाण है, तो सीआरसी ने पेमेंट 17 से लेकर के 22 तक कंटिन्यूस पेमेंट किया। तब उनमें उसमें डिफेंसी क्यों नहीं आई, कमी क्यों नहीं आई? आज जब लॉकिंग करें तब कमी क्यों आ रही है? सीआरसी डिपार्टमेंट तब भी था, सीआरसी डिपार्टमेंट आज भी है, और तब वही पेपर थे, आज भी वही पेपर है, तो कहां कमी आ रही है? और जो आप 2010 की बात करें, मैं 2010 में जान ही नहीं चाहता। मैं ये जानना चाहता हूं, जिन लोगों ने 2018 में पैसा जमा किया है और वो भी नहीं आपको क्लियर कर रहे, तो कहीं ना कहीं भारत सरकार और कंपनी दोनों लोग घुमा रहे हैं। तो पेमेंट पहले सीआरसी कंपनी ने, जब उन्होंने दावा पेश किया था, तो उन्होंने भुगतान कैसे कर दिया ब्याज सहित? वो तब उन्होंने कमी क्यों नहीं दिखी? आज क्यों कमी दिख रही है? कहीं कह रहे हैं आधार कार्ड में मैच नहीं कर रहा, कहीं कह रहे हैं आपका मेंबरशिप नंबर नहीं है, कहीं कह रहे हैं आपका डाटा सही नहीं है। जब 2017 से 2022 तक हमने दावे दिए, आवेदन दिए, उसी सीआरसी ने कंपनी को दिए और वो पेमेंट कंपनी ने ब्याज सहित दिया, एक्स्ट्रा समय का ब्याज नहीं दिया। जो लिखा था मिच्योरिटी का वो उन्होंने दिया। तो वो सब सीआरसी ने कैसे मान लिया, कैसे दे दिया? अब आज पैसे की आ रही है, तो आज सीआरसी 99% आवेदन रिजेक्ट कर दिए। मैं मानता, अगर 50% करते तो मैं सीआरसी को मानता, कंपनी को मानता, लेकिन सीआरसी कर ही नहीं रही है। सीआरसी ने कंपनी को मिलकर के पोर्टल लॉन्च किया, वो कंपनी के लोगों से करा रही है। कंपनी चाहती है कि हमें पैसा देना नहीं पड़े, तो कमी कहां है? कमी तो मैं पूरा दोष देना चाहता हूं कि भारत सरकार और कंपनी दोनों की कमी है। जब सारा डाटा आपने हमको दिया, तो इतनी बड़ी बात नहीं, भारत सरकार के पास इतने लोग बैठे हुए हैं, और जिनको 15 लाख या 25 लाख या 20 लाख रुपए दिया जज महोदय जी को, तो उन्होंने चेकिंग क्या किया, क्या देखा उन्होंने? अगर आज कमी 60% आती और 40% लोगों को मिलता, मैं आपकी बात को बिल्कुल विश्वास भी करता हूं, मानता भी। निगाह से कहीं तक भी राहत में हमको लोगों को नहीं मिली है। देखिए, आप अपना धैर्य बनाए रखें और विश्वास कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, सरकार की मंशा है हर एक व्यक्ति को पैसे दिलाने की। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। विश्वास लेकिन टूट रहा है ना सर? हाँ जी, ये समय टूट रहा है ना। अभी 9 महीने का वक्त दिया सरकार ने। जी 9 महीने में कर देंगे, 9 महीने में खत्म हो गए ना सर। सरकारी प्रक्रिया में बहुत ज्यादा निवेशक है, तो जब कोई प्रक्रिया बनती है ना, उसमें से एक भी शब्द ये कंप्यूटर में मैच नहीं होता तो सिस्टम रिजेक्ट कर देता है। और जो सरकारी कर्मचारी है उसको इतना भी ज्ञान नहीं होता, आपको मैं सही बता रहा हूं, कि वो मिसमैच दूर करने के लिए तुरंत कोई सिस्टम में फेरबदल करे, वो दूसरा व्यक्ति करेगा। तो सरकार को ये त्रुटि मालूम पड़ी है। अब ये तो इसके लिए इस पे ये जो तो एक पोर्टल बना दिया, फिर आपने दूसरा पोर्टल बना दिया, तो उसमें क्या पोर्टल बनाने से त्रुटियां थोड़ी सॉल्व हो जाएगी? मैं बता रहा हूँ, धीरे धीरे उनको क्या करना पड़ेगा, जो एजेंट है जिसके थ्रू उन्होंने पेमेंट किया हुआ है, हाँ, उसको सीधा लिंक करेंगे उस पोर्टल पर। राइट, वही तो मैं कह रहा हूँ, यही तो ये लोग भी डिमांड कर रहे हैं। हाँ, तो वो पहला जो सिस्टम बना था, जैसे इनकम टैक्स का सिस्टम बनाया था, कितनी खामियां थी, वो मिसमैच ही नहीं हो रहा था। हम खुद बड़े बड़े जो विद्वान पढ़े लिखे लोग होते हैं, उनका भी मिसमैच नहीं हो रहा था। लेकिन अब जाके 3 साल 4 साल लग गए। एजेंट भी परेशान है। हाँ, बहुत परेशान है। मेरी बहुत सारे एजेंट से बात हुई, उन्होंने कहा साहब कि मैं आज भी काम करने के लिए तैयार हूं। अब मैंने उस काम में नहीं कि हम पैसा कलेक्ट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मैं आज भी काम करने के लिए तैयार हूं, ऑर्गेनाइजेशन को सहयोग करने के लिए तैयार हूं, कि पूरा डेटा देने के लिए तैयार हूं। तो इसका सहयोग क्यों नहीं सरकार कर रही है? एजेंट का तो लिस्ट है उनके पास, इन्वेस्टर का हो सकता है कि बहुत
ये मिले। हर एजेंट को अपने साथ तो जोड़ा जा सकता है। सतीश जी, क्या ये प्रक्रिया ठीक नहीं रहेगी कि एजेंट को जोड़ा जाए? भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।